अगर आज की डेट में आपको कोई म्यूचुअल फंड चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पर अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड चूज करना हो आज की डेट में जिसकी एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, जिसमें प्रॉफिट्स भी ज्यादा हो, और सबसे बड़ी बात जिसमें रिस्क भी एज कंपेयर टू ऑल अदर म्यूचुअल फंड्स कम हो, कौन सा है ऐसा म्यूचुअल फंड, आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं इंडेक्स फंड्स, यानी कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें यह समझना है कि इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन इंडेक्स। दोस्तों, जब भी एक क्रिकेट का मैच होता है ना, तो क्रिकेट के मैच में हम क्या देखते हैं कि एक प्लेयर है एक्स, उसने अच्छा स्कोर किया, वाई प्लेयर है उसने अच्छा स्कोर नहीं किया, या राज सहवाग ने छक्के मार दिए, या तेंदुलकर ने परफॉर्म नहीं किया। बट अल्टीमेटली हमें मतलब किससे होता है? अल्टीमेटली खुशी हमें मिलती है जब यह पता लगता है कि इंडिया मैच जीत गया। यानी कि अगर इंडिया मैच जीत गया तो अगर किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं परफॉर्म किया अच्छा तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि कुछ शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ शेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पर हमें क्या चाहिए होता है? एग्रीगेट परफॉर्मेंस उनकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि इंडेक्स का इससे क्या लेना देना है। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में से टॉप 50 कंपनीज को उठाकर एक इंडेक्स बनाते हैं, यानी कि उनकी एग्रीगेट परफॉर्मेंस से एक इंडेक्स बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, ये भी दो इंडेक्स हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर आपके पास सभी 50 कंपनीज को या सभी 30 कंपनीज को एनालाइज करने का टाइम नहीं होता और मार्केट की परफॉर्मेंस जज करनी हो, तो उस केस में हम सीधा निफ्टी और सीधा सेंसेक्स को जज कर सकते हैं कि हमारी जो टॉप कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आपको यह जानना है कि निफ्टी और सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पर बात यह आती है कि म्यूचुअल फंड्स इसमें बीच में कहां से आ गए? ये तो इंडेक्स थे। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। इंडेक्स फंड समझने के लिए हम सबसे पहले एक डिफरेंस समझते हैं एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स में। एक्टिव फंड्स यानी कि जो फंड्स चल रहे हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड्स, ये सब एक्टिव फंड्स में आते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, यानी कि आपका एक एसेट मैनेजर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। एक्टिव फंड्स में जब आप लार्ज कैप फंड खरीदते हो तो वो किसी भी लार्ज कैप फंड में किसी भी रेशो में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड खरीदते हो वो किसी भी स्मॉल कैप फंड में, किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में किसी भी रेशो में इन्वेस्ट कर सकता है। यहां पर आपको मैनेजर की जो स्किल्स होती है वो टेस्ट करनी पड़ती है, यानी कि आपका मैनेजर कैसा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब आपको यहां पर चेक करना पड़ता है। और ऑब्वियसली अगर कोई मैनेजर अच्छा है तो वो आपसे कमीशन भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, यानी कि एक्टिव अगर फंड्स की बात की जाए तो इसमें एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा होती है। अगर अब हम इसको कंपेयर करें इंडेक्स फंड से, तो इंडेक्स फंड्स में जो एसेट मैनेजर होते हैं ना, इनका कुछ ज्यादा काम नहीं होता, कुछ ज्यादा रोल नहीं होता। इन्होंने क्या करना होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल निफ्टी 50 में ये 50 कंपनीज लिस्टेड है, तो आपने अपने एसेट मैनेजर को कुछ पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्हीं 50 स्टॉक्स में। यानी कि कल को मान लेते हैं कि निफ्टी 50 में से ये लास्ट के 2 स्टॉक्स हट जाते हैं और इसके बदले कोई 2 नए स्टॉक्स आ जाते हैं, तो आपके एसेट मैनेजर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो भी ये 2 स्टॉक्स जो हट गए उसको सेल कर देगा और जो 2 नए स्टॉक्स आए उनको बाय कर लेगा। इन शॉर्ट यहां पर एसेट मैनेजर की स्किल्स का ज्यादा रोल नहीं होता, इसी वजह से यहां पर एक्सपेंस रेशो कम आती है। अब अगर मैं एक अच्छे एक्टिव फंड की बात करूं तो उसमें एक्सपेंस रेशो होती है तकरीबन 1.5%, और अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो उसमें एक्सपेंस रेशो होती है 0.02 या 0.03%। अब आप ये सोच रहे होगे यार ज्यादा डिफरेंस थोड़ा ना, 1.3% का ही तो डिफरेंस है। एक बार देखते हैं कि इतने डिफरेंस की वजह से, एक्सपेंस रेशो के 1.3% डिफरेंस की वजह से हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसमें कितना डिफरेंस आता है।
अब इस बात को समझने के लिए कि जो ये एक्सपेंस रेशियो में 1.3 का डिफरेंस है, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में कितना फर्क आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इंडेक्स फंड में भी और एक्टिव फंड में भी। 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को 15% अज्यूम करते हैं, तो जो आपकी एक्टिव फंड की मैच्योरिटी वैल्यू होगी 20 साल बाद, वो होगी तकरीबन लगभग 1,25 लाख रुपए। और अगर हम बात करें इंडेक्स फंड के बारे में, जहां पर एक्सपेंस रेशियो कम है, उसकी वजह से आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू यानी कि जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1,58 लाख, यानी कि 33 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया ये 1.3% की वजह से। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि इंडेक्स फंड बेटर होते हैं एक्टिव फंड से? ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई एक्टिव फंड ऐसा दिखता है जो आपको ये 33 लाख रुपीस से ज्यादा का प्रॉफिट दे देता है, मतलब आपसे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले रहा है लेकिन आपको रिटर्न 15% से भी ज्यादा दे रहा है, जो आपको इंडेक्स फंड सिर्फ 15% दे पा रहा है, तो उस केस में हम कंपेयर करेंगे कि एक्टिव फंड से ज्यादा मैच्योरिटी मिलेगी या इंडेक्स फंड से। बट हां, यह तो कंफर्म है कि इंडेक्स फंड में जो रिस्क होगा वो कंपैरेटिवली एक्टिव फंड से कम होगा। बट जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क का ध्यान तो हमेशा हमें रखना ही होता है। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे एक्टिव में चाहे इंडेक्स में, हमेशा सोच के करें। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।